औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ के हवाले से हमारे तो इसकी जो यूनिट है वो हम 7 शुरू करेंगे और पीछे मैं सारे यूनिट जो है वो करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह 7.1 करूँगा। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जस्ट उसने हमसे कहा है कि सोल्व करें। ये जो क्वेश्चन हम वो कहता है मैंने आपको दिए हैं, इसको आपने सोल्व करना है, ठीक है, हल करना है जस्ट। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ ही आते हैं। कोई इसमें पेचीदगी नहीं है, बस ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का आपको पता है बोर्ड मास में जो ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मज़ीद आगे देखें तो इसका मतलब होता है क्रॉस यानी मल्टीप्लाई। ठीक, आपने ऑफ की जगह पे वो लिख देना है तो क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, और ये जो परसेंटेज है ये भी हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। परसेंटेज कैसे? जब परसेंटेज हम जो ख़त्म करते हैं तो 100 डिवाइड कर देते हैं। परसेंटेज की जगह पे 100 को डिवाइड कर देंगे, ऑफ की जगह पे आप मल्टीप्लाई डाल देंगे और आगे ये 75 वैसे का वैसा, ठीक है। अगर परसेंटेज वो कहे किसी क्वेश्चन को कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, किसी भी जैसे ये 2 लिखा हुआ है, इसको वो कहे कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 200%, ठीक है। अगर वो कहे इस परसेंटेज को आपने कन्वर्ट करना है होल नंबर में, सिंगल अपना सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसी के साथ ये परसेंटेज ख़त्म कर देंगे और 100 डिवाइड कर देंगे। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास वापस वही आ जाएगा नंबर जो हमारे पास ऑलरेडी पहले था, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन है जस्ट। तो हम चलते इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हमने एक ही टेबल में कट करना है, ये 5 के टेबल में, ये भी 5 के टेबल में, ये 5 में 20 टाइम और ये 5 में अपना ये 25 टाइम, और 5 1 ज़ा 5 और 2 बच गया 15, ठीक है, 15 5 टाइम। अब मज़ीद आगे अगर देखें तो ये भी फिर 5 के टेबल में, 5 4 टाइम 20, 5 3 टाइम, ठीक है। आगे मज़ीद अगर देखें तो ये 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 6, तो हमारे पास जो बच गया है डाटा 4 ये बच गया है और ये 3 बच गया है, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। नीचे से हमारे पास कोई रकम नहीं है, तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 ये है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इसको कट करके सिंप्लीफाई करते जाना है तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो 100% हमने ख़त्म किया तो 100 आ गया इसका, 40 के नीचे ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 650। अब हमने जो है इसको कट करके आंसर निकालना है। ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाएगा ऊपर नीचे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4 × 65, ठीक है। 65 को मल्टीप्लाई आप 4 से करें, 22 कैरी 4 6 ज़ा 24 और 2 26, तो 260 हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। ऐसे आपने जल्दी जल्दी इसको करते जाना है। 12.5 परसेंटेज हमने ख़त्म करना है तो इसका क्या लगा देते हैं 100, ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई और यहाँ पे 12,000 रुपीज़, साथ में रुपीज़ भी है। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे, ठीक है जी। 12.5 और मल्टीप्लाई 120, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है। ये पैसे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम जो है इसको भी सेम वैसे ही जैसे हमने वो किया है पहले ये होल में क्वेश्चन है हमारे पास, यानी मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम सिंपल में लेके आएंगे। 2 2 ज़ा 4 4 इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 5/2। परसेंटेज की जगह पे हम क्या लगाते हैं 100, यानी कि बटे में
100 लगा डिवाइड करना है हमने, ठीक है। और इसी तरह हम ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आगे 6000, ठीक है। अब जब डबल हमारे पास जो है फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरे वाला होता है इसको हम उलट कर देते हैं। क्या करेंगे हम, 5/2 मल्टीप्लाई 1/100, यानी इस 100 के नीचे यहाँ पे 1 है तो हमने क्या किया, 1 ऊपर ले गए, 100 नीचे आ गया और मल्टीप्लाई 6000, ठीक है जी। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 30 टाइम, तो लास्ट पे हमारे पास 5 बच गया है और 30 बच गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 150 रुपीज़ आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे आपने इसको कट करते जाना है और क्वेश्चन हल। आगे हमारे पास ये है 6 1/5% और आगे ऑफ x इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो इसका पहले हम होल ख़त्म करेंगे। 5 6 30 और 30 में 1 ऐड करें तो 31/5। परसेंटेज का हम क्या करते हैं, इसको जैसे मैंने इसको बाद में ऊपर लेके गया था तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 100 और मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो x है और इक्वल टू में 930 kg है हमारे पास, ठीक है जी। अब हम क्या करें कि ये जो रकमें हैं ये उठा के हम उधर ले जाएंगे तो फिर हम जो है इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, तो x की वैल्यू निकालनी है। x मैं इधर रहने देता हूँ, 930 मल्टीप्लाई ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये इधर ये भी जो है ये उलट हो जाएगा 5/31 जी इक्वल टू। अब जो है हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखें 31 और ये होता है 30 के साथ, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आप जब 930 को डिवाइड करेंगे 31 से तो आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये परसेंटेज में आ रहा है 30 100 और 5, ठीक है। 150 और 150 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर पीछे वैसे आंसर है 150, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने परसेंटेज नहीं ख़त्म करना तो जो पीछे हमारा आंसर है बुक पे वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको बाद में आप 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो kg ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे 20/100 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू x। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू x। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे ये होता ही नहीं है तो यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इन 3 4 5 6 सवालों की आपको समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं जी। आगे हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका जो है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्योंकि मेरा मकसद क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। कहता है जफ़र इनकम इज़ ₹32,000, ही सेव्स 25% ऑफ द इनकम एवरी मंथ। वो कहता है एक जफ़र है, उसकी जो इनकम है यानी उसकी वो पे जो लेता है मंथली वो 32,000 रुपया उसकी पे है। वो उसमें से जो 25% है वो घर में सेव कर लेता है, किसी गले में डालता होगा या किसी चीज़ में, वो जहाँ उसने कमेटी डाली होगी, ठीक है। 25% इन पैसों में से वो सेव कर लेता है हर माह। तो कहता हाउ मच डज़ ही सेव एवरी मंथ। तो अब वो हमसे पूछता है कि कितने पैसे हैं जो इस 32,000 में से वो निकालता होगा। यहाँ पे उसने परसेंटेज में बताया, हमने उसे पैसे बताने हैं, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई
तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ ज़फ़र इनकम, जो ज़फ़र है, ज़फ़र्स इनकम इक्वल टू 32,000, और आगे ही सेव्स, वो जो सेव्स करता है एवरी मंथ, सेव्स इनकम कितनी करता है, 25%। ठीक है, हमसे वो पूछ रहा है कि हाउ डज सेव एवरी मंथ, वो हर माह कितनी वो है जो सेविंग करता है। तो ही सेव्स एवरी मंथ, ही सेव एवरी मंथ। अच्छा, अब हम इसका जो परसेंटेज है वो ख़त्म करके, जब भी हम परसेंटेज, क्योंकि हमने पैसे में सिंपल में लेके आनी है रकम, तो हम जो परसेंटेज की जगह पे क्या लगा देंगे 100, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसके टोटल पैसे हैं। ठीक है, उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाद में हमने वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कट किया, जो जिसके साथ कट होता है डिवाइड होता है, डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास 25, और ये मल्टीप्लाई 320 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8,000। ठीक है जी, 8,000 रुपीज़ हर माह, हर मंथ, वो एवरी मंथ वो निकालता है। 8,000 रुपया इस 32,000 में से वो सेव कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर था। इसको आप मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर इसका है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो स्टेटमेंट के साथ हम चलते हैं, पढ़ लेते हैं। कहता है सहर हैज़ ₹2,000 फॉर शॉपिंग। शहर है, उसके पास 2,000 रुपये जो है शॉपिंग के लिए उसके पास पैसे हैं। शी बाइज आ डॉल एंड आ सीनरी एंड पेज 40%। उसने एक डॉल और एक सीनरी जो है वो ख़रीदी थी, और उसने पैसे जो पे किए हैं वो 40% किए हैं। ठीक है, ऑफ हर मनी ऑफ टू दी शॉपकीपर, दुकानदार को। व्हाट अमाउंट इफ़ लेफ्ट विद हर। अब वो कहता है क्या अमाउंट होगी इसमें से जो उसको लेफ़्ट हुई है, जो बकिया पैसे उसके बचे हैं, वो हमने उसको बताना है। तो हम इसका जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं। सहर हैज़ रुपीज़, हम लिखेंगे यहाँ पे सहर हैज़ रुपीज़ फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के लिए उसके पास जो पैसे थे वो थे 2,000। ठीक है जी, 2,000 रुपये उसके पास पैसे थे। अब आगे वो कहता है कि उसने एक डॉल और एक सीनरी खरीदी है। ही पेज, जो उसने शी पेड अमाउंट, जो उसने पैसे दिए हैं उनको, वो कितने हैं 40%। दो चीज़ें उसने खरीदी है। आगे हमसे कहता है उसको अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट। तो अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हर, जो उसको अमाउंट, जो उसका अमाउंट वापस हुई है वो हमने उसको बता देना है। हमने 40 और डिवाइड 100 कर देना। 100 मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि इस परसेंटेज को हम जो है की जगह पे 100 डिवाइड करते हैं, और जो टोटल पैसे होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, 40 मल्टीप्लाई 20, 4 2 8 और 0 0। तो ये हमारा जो है इसका
जो उसका टोटल जो खर्चा है वो 800 रुपया उसका जो खर्च हुआ, यानी कि अगर इसकी परसेंटेज निकाल के आपको बताएं तो 40। अब उसे जो अमाउंट वापस होनी थी, यहाँ पे ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट। अमाउंट लेफ्ट हुई, टोटल पैसे थे 2000 माइनस आपने 800 रुपया उसने खर्च किया, तो 1200 रुपये जो है उसको सॉरी यहाँ पे 1200 रुपये उसे वापस हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ऑफर 30% डिस्काउंट ऑन ऑल इट्स सेल आइटम। हर एक सेल आइटम पे उसने 30% का जो है वो डिस्काउंट रखा हुआ है। इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ अ शर्ट रुपीज़ 450, व्हाट विल बी द डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है वो कहता वो क्या होगा, तो डिस्काउंट हमने बताना है। तो यहाँ पे हमने जो है जो उसने डिस्काउंट रखा हुआ है वो लिख लेते हैं। डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स। हर एक आइटम पर उसने डिस्काउंट रखा हुआ है जी 30%। और इसी तरह वो जो मार्केट में प्राइस किसका, शर्ट प्राइस, जो उसने शर्ट का प्राइस रखा हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे शर्ट प्राइस इक्वल टू वो है 450 रुपये। ये उसने उसका वो रेट रखा हुआ है। आगे वो कहता है व्हाट विल बी डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होगा। तो क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज है इसको हम ख़त्म करेंगे और जो पैसे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाना है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15, 1 कैरी और 5 3 ज़ार 12 और 1 13, 135 135 जो है सॉरी RS जो उसके रुपीज़ हैं ये डिस्काउंट होगा जी एक चीज़ पर, यानी कि 450 में से आप 135 निकाल के फिर उसको जो बाकी पैसे बनते हैं वो देंगे। ठीक है, 450 नहीं देंगे उसको, ये आपने इसमें से निकाल के देने, ये होता है डिस्काउंट। ठीक है जी, आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता अनवर गोट 765 मार्क्स इफ़ इट इज़ 85% ऑफ द टोटल मार्क। कहता अगर उसके जो टोटल मार्क हैं वो 85% आए हैं, यानी कि 100% में से उसने 85% नंबर लिए हैं। फाइंड दी टोटल नंबर, यहाँ पे हमसे वो टोटल नंबर पूछ रहा है। तो फॉर दी एग्जामिनेशन, तो आपको वैसे डिस्काउंट सॉरी आपको परसेंटेज निकालनी आती होगी। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को हमने कर देना है जी। तो अनवर गोट मार्क्स, कितने मार्क्स लेता है वो, 765 उसने नंबर लिए हैं। आगे वो कहता है 85 टोटल द टोटल मार्क्स 85%।
अब हमसे वो उल्ट पूछ रहा है कि टोटल नंबर क्या होंगे, ठीक है, द टोटल नंबर। हम क्या करेंगे, आपको पता है जब भी हम जो है मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है, उसने नंबर लिए हैं ये 750, ठीक है जी। 750 को आप जो है 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या करते हैं, 1 मिनट में आपको बताता हूँ जी। उसने टोटल नंबर जो लिए हैं 765 नंबर लिए हैं उसने, ठीक है जी। अब वो हमें टोटल का भी यानी फ़र्ज़ कर लो टोटल का हमें पता है, या फिर इसको रहने दें, आप ऐसा कर लें, उसने 800 नंबर है टोटल और इसमें से उसने ना 700 नंबर लिए हैं, ठीक है जी। 700 नंबर, अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज हमारे पास नहीं है। यहाँ पे क्या है, उसने परसेंटेज हमें दी हुई है, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, जो उसने नंबर लिए हैं इसको आप क्या करते हैं, टोटल से यानी सॉरी, इसको आप जो इसके टोटल होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो देन आपके पास ये ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कट हो जाएंगे, तो 700 और नीचे 8 आ जाएगा। 8 को फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, 8 8,000 और फिर इसमें से बच गया हमारे पास 60 और 8 7,000, यानी तकरीबन अगर ये नंबर देखें तो 87 पॉइंट कुछ हमारे पास इसका जो है परसेंटेज आंसर आएगा, ठीक है, 87%। अब उसने उलट क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, वो कहता है टोटल नंबर मुझे नहीं पता, आपने टोटल नंबर बताने हैं। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, अब ये जो परसेंटेज वाला मामला है ना, हम इसको उल्टा कर देंगे, तो देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 85 नीचे आ जाएगा और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और जो टोटल मार्क है वो यानी उसने जो लिए हैं वो यहीं पे रहेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो टोटल नंबर है वो आ जाएंगे, सिंपली आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 76500 मल्टीप्लाई किया तो नीचे 85 वैसे का वैसा। अब आप इसको जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 85 को 9 टाइम करेंगे तो आपके पास 765 आ जाएगा, आगे 2 ज़ीरो वैसे के वैसे, तो यहाँ पे 900 टोटल मार्क्स जो हैं वो उसमें थे उस क्लास में, ठीक है जी। तो ये था हमारा इसका आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में ताकि हमारे दोस्तों का बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।